बिजली की समस्या, खाद की समस्या, फर्जी नैनो जो आ रहा है, भाई जिस खाद को डीएपी को मांग रहे उसे सरकार दे नहीं रही, नैनो को बेच रही। तो ये सारे लड़ाई संघर्ष है हमारे, ये हमारे होते रहेंगे। तो आने वाली दीपावली के मौके पर किसानों को क्या संदेश देना चाहेंगे आप? संदेश ये है कि भाई अपने खर्चे कम करके और अपना गुजारा करो। अब खर्चे कम, आंदोलन ज़्यादा, तो पैसा जब ही बचेगा, जब ही प्रोग्रेस होंगे। अपने बच्चों को पढ़ाओ, नशे पत्ती से दूर रहो, ये हमारा संदेश है। आज हम उत्तर प्रदेश जनपद बुलंदशहर में इस वक्त हम मौजूद हैं। यहाँ महापंचायत को लेकर भारतीय किसान यूनियन टिकैत के राष्ट्रीय प्रवक्ता यहाँ पर पहुँचे हुए हैं, राकेश टिकैत जी। यहाँ पर महापंचायत की जा रही है और हज़ारों ट्रैक्टर यहाँ पर मौजूद हैं और हज़ारों की संख्या में लोग यहाँ पर मौजूद हैं पंडाल में। राकेश टिकैत की वजह से सुरक्षित है, नहीं तो हमें दिन में रात में हमेशा 24 घंटे पीले पंजे के साए में जीना पड़ता था। स्थिति आपकी भी वही होने वाली है। जय जवान, जय किसान, जय बुलंदशहर, जय बाबा टिकैत। राजनीति से काम तक, अपराध से अंजाम तक, खेत से खलिहान तक, अब हर खबर पर होगी हमारी नजर। पाइए सीधा अपने मोबाइल पर। टिकैत साहब आप संघर्ष करो, टिकैत साहब आप संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। जय जवान, जय किसान, जय जवान, जय किसान, चौधरी राकेश टिकैत जिंदाबाद, माता बलजोरी देवी जिंदाबाद, माता बलजोरी देवी जिंदाबाद। टिकैत साहब संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। भैया भी बनाओ, भी बनाओ, भी बनाओ, जल्दी से और आगे को जो भी बना लो, आगे को जो आगे को पीछे चले जाओ। राजा खींचो फोटो, जल्दी से जल्दी खींचो। चौधरी राकेश टिकैत की वजह से सुरक्षित है, नहीं तो हमें दिन में रात में हमेशा 24 घंटे पीले पंजे के साए में जीना पड़ता था। स्थिति आपकी भी वही होने वाली है। जय जवान, जय किसान, जय बुलंदशहर, जय बाबा टिकैत। बुलंदशहर के मुद्दे हैं तो बुलंदशहर में मीटिंग है तो यहाँ पे भी मुद्दे हैं। सर्किल रेट नहीं बढ़ा क्योंकि सरकारों को जमीन लूटनी है, अपने व्यापारी बंधुओं को जमीन देनी है, तो सर्किल रेट नहीं बढ़ेगा। गणना सारा बर्बाद हुआ। अब अगला नंबर आपका है। यहाँ के गांव चिन्हित हो गए, बहुत से गांव की जमीन जाएगी। लोग सोच रहे हैं कि मेरी जमीन चल जाए, अच्छा रेट मिलेगा, लेकिन जिस आदमी की जमीन गई है वो दोबारा उस जमीन को कभी खरीद नहीं पाएगा। क्या करोगे आप लोग जमीन बेच के? आंदोलन रहेगा तो जमीन नहीं बचेगी। ये बहुत सिस्टम से पूरे जमीनों का छीनने का काम कर रहे। फसलों के रेट सस्ते, हम फसल अपने दिन के उजाले में नहीं बेचते, उसके लिए संघर्ष करना पड़ता है। जमीन हमारी रात को बिकती है, रात को। बहुत पॉलिटिकल आदमी जमीनों पे कब्जे कर रहे, व्यापारी किसान की जमीन पे कब्जा कर रहा है। सरकार का टारगेट है जब देश के आजादी का 100वां वर्ष मनेगा, उस टाइम तक किसान की 70% जमीन व्यापारी के पास में चली जाएगी। आपको लड़ाई लड़नी पड़ेगी भाव की, आपकी लड़ाई लड़नी पड़ेगी आपको अपने ट्रैक्टर बचाने की, आपको लड़ाई लड़नी पड़ेगी अपने रोजगार की। ये बहुत बड़ा मकड़जाल है, मकड़जाल। जैसे बाहर विदेश में है, यूएसए में, आज से 50 साल पहले, 60 साल पहले अमेरिका भी हमारे जैसा ही मुल्क था। वहां पे भी छोटा किसान था, फैक्ट्रियां थी, दूध की डेयरियां थी, उद्योग धंधे थे,
लेकिन जब वहां पे कंपनी आई बड़ी बड़ी, आज सब कुछ वहां पे खत्म हो गया। ये वही दौर है जो 3 काले कानून थे, अगर वो देश में लागू होते तो पूरा बहुत सा सिस्टम जाना था। आपको इकट्ठा होना पड़ेगा, आपको तोड़ने का काम करेंगे। जैसे सरकार नारा लगाएंगे बटेगी तो कटोगे, हमारा नारा है बटोगे तो लूटोगे। बटोगे तो लूटने का नारा आपको दबाना पड़ेगा। संघर्ष करने पड़ेंगे, आंदोलन करने पड़ेंगे। सरकार तानाशाही रवैया अख्तियार करेगी। देश कहने को लोकतंत्र है, यहाँ पे चुनाव होते हैं, पर्चे भरे जाते हैं, लेकिन कहने की किसी की हिम्मत नहीं है। जिसने पर्चा भरा उसका अर्थ क्या हुआ वो सब जानता है। क्या देश में कोई चुनाव है? या गन्ना समिति का एक छोटा सा चुनाव जो किसान लड़ाई लड़ता था, ये चुनाव उसका था? क्या सरकार ने पूरे सिस्टम पर कब्जा नहीं किया? क्या अधिकारी ने पूरा साथ उनका नहीं दिया? क्या यहाँ पे कोर्ट कचहरी बिल्कुल मुंह दर्शन करके देखती रही? जब न्याय के घर में राजा चला जाता है तो उस देश का सत्यानाश होगा। जब न्याय के घर में राजा जाएगा तो देश गर्दश में जाएगा गर्दश में, क्योंकि न्याय करने वाला न्याय नहीं कर पाएगा। सबको राज्यसभा चाहिए, सब भर्ती अभियान चल रहे 2 साल पहले केस डिसाइड होंगे, भर्ती हो जाएंगे, सब राज्यसभा जाएंगे, या जनता लड़ाई लड़ेगी? आप पक्ष और विपक्ष से दुश्मनी रहना किसी के चक्कर में, लड़ाई की आपको लड़नी पड़ेगी। लड़ाई तो हमारा टैंक लड़ा है ना, ये लड़ाई लड़ेगा। वो दिन आएगा कि जब इसकी लड़ाई होगी, लेकिन आपको संगठन पर काम करना पड़ेगा। हमारा पशु एक बिजनौर में मर गया तो वहां का किसान जेल में है, ये हमारे खेतों को खाने कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर उसका किसान के वहां पे बिजली के तार से जो झटका करंट है उससे अगर वहां पे जंगली जानवर मर गया तो किसान को जेल है, वहां पे धरना चला हुआ है। जंगली जानवर ने अगर बहराइच और बिजनौर में 60-70 किसान अगर मार दिए तो सरकार पर कोई मुकदमा नहीं है, मुलाजिम की कोई कीमत नहीं है। यही हाल यहाँ पे है पशुओं का। गौशालाएं बनी हुई है लेकिन पशु किसान के खेत में रहेगा, बड़ी समस्या है। बहुत से इशू है, बिजली का इशू है। मुख्यमंत्री जी कहते हैं कि बिजली 1 साल के लिए फ्री, इनकी सरकार कहती है कि अगर हमारी सरकार आएगी तो 5 साल के लिए फ्री। जबरदस्ती मीटर लगाए जा रहे, मीटर में को फ्री बिजली कैसे आएगी? बट टेक्नोलॉजी अगर किसी के पास हो तो बताना। अपने घोषणा पत्र में 27 के घोषणा पत्र में सरकार ने कहा है कि हम मीटर लगाएंगे, किसान के खेत पे मीटर लगेगा तो यहाँ पे मीटर लगेगा। 27 से पहले कोई मीटर किसी किसान के खेत पे नहीं लगेगा। फर्टिलाइजर काम करता है डीएपी, वो जब किसान मांगता है तो लाठियां चलती है। और एक नैनो यूरिया है जो गुजरात की एक कंपनी है, किसी पॉलिटिकल पार्टी की वह कंपनी है, वो जबरदस्ती दिया जाता है। नैनो बहिष्कार अभियान चला हुआ है, हम नैनो नहीं खरीदेंगे। वो न काम करता न डरने की जरूरत है। अगर ये सरकार नहीं मानेगी तो एग्रीकल्चर हड़ताल भी देश में हो सकती है। 1 साल अगर अपने किसान फसल नहीं बोएगा, अपने खाने जोगा गुजारा कर लेगा, तो एग्रीकल्चर कृषि हड़ताल
ये सरकार कान खोलकर सुन ले सरकार है, देश में यह अभियान भी चल सकता है अगर सरकारें नहीं मानेगी। भारत सरकार को कहा कि एमएसपी गारंटी कानून बनाओ। आप देखते होंगे बुलंदशहर से हजारों ट्रक धान जो पूर्वांचल का हमारा बेल्ट है, पूरा बलिया और जो बिहार वाली बेल्ट है हमारी, वहां से धान की खरीद होती है 800 से 1200 रुपए क्विंटल। वो धान किसान के नाम पर जाकर हरियाणा और पंजाब में बिकता है। वो धान जाकर रामपुर, शाहजहांपुर जितने जिले हैं तराई के क्षेत्र में बिकता है। वहां के किसान का एमएसपी पे धान नहीं बिकता, लेकिन व्यापारी धान अपना बेचता है। ये इसलिए एमएसपी गारंटी कानून नहीं बनाना चाहते कि यहाँ के व्यापारियों को नुकसान होगा। अकेले बिहार की अगर बात करें तो मक्का के किसान को 8000 करोड़ रुपए का नुकसान है। धान का किसान, सूरजमुखी का किसान, गन्ने का किसान, क्योंकि जो वहां पर मंडियां थी वो बंद कर दी गई। बिहार के अंदर आप सोचते थे कि बिहार के लोग लेबर आएंगे हमारे यहाँ पे खेत में काम करेंगे। बिहार पहला स्टेट है जहाँ पे लेबर और नौकर तैयार हुए हैं, क्योंकि वहां पे खेती किसान को बर्बाद कर दिया गया पूरा। वो हमारे से 20 साल पहले लेबर बन गए, हम 20 साल बाद बनेंगे। जमीन हमारी भी जाएगी, मंडी हमारी भी जाएगी। जैसे तो हूँ 2 गट का यहाँ जमीन ले रखी तो हाँ तो जीएमसी डालेंगे। बहुत से लोग क्या किसी भी आदमी को अगर पता हो कि जेनेटिकली मॉडिफाइड बीज क्या है, मेरा हाथ उठाओ। अगर एक भी आदमी को पता है जीएमसी क्या है, बीटी बीज क्या है, अगर नहीं पता तो आने वाले टाइम पे बीज पे अधिकार कंपनियों का होगा। अभी हमारे जो ट्रेडिशनल सीड थे जो बीज थे वे खत्म हो गए सारे। अभी हाइब्रिड है, उसका पूरा कंपनियों का अधिकार है उसके बीज के ऊपर। अभी उसके भी बाद में जीएमसी रहा जो अगली टेक्नोलॉजी है कि जिस बीज में जहर पड़ा हुआ होगा। गेहूं का एक बीज आना था मोहन मंडप, उसका नाम था 12,000 रुपए क्विंटल एक बार जमेगा। क्या किसान बच जाएगा? सरसों का भी 600 रुपया किलो, फूल का भी 4 लाख रुपया किलो, पपीते का भी करीब 60,000 रुपया किलो। तो किसान बचेगा? क्योंकि कंपनी का अधिकार जहां एक चीज पे ये चाहते हैं कि किसान जमीन से नफरत करने लगे। जमीनों की कीमत बढ़ी है, फसलों के दाम गिरते हैं, तो किसान सोच रहा है, उसका बच्चा सोच रहा है कि मैं जमीन बेच दूं और दूसरा काम करूंगा। आप जमीन आने वाली पीढ़ी 50 साल का सोचो, जो हमारी तीसरी नस्ल आएगी उसके लिए जमीन रखनी है। आपको संघर्ष करना पड़ेगा, नहीं तो हालात तो बहुत खराब होने वाले हैं। आपका ट्रैक्टर जाएगा, बीज की कंपनी आपके खेत में आएगी, आपका बच्चा अगर सर्विस पर चलेगा तो 4 साल की उसकी अग्निवीर वाली योजना आएगी, वही अग्निवीर जाके फिर प्राइवेट कंपनी में गार्ड का काम करेगा। आने वाले टाइम पे जो साप्ताहिक बाजार है ये बंद होंगे, उससे करीब 4.5 करोड़ लोग उससे प्रभावित होंगे अकेले साप्ताहिक बाजार से। हम जो सस्ता बाजार से सामान खरीदते हैं वो पूरा प्रभावित होगा। तो एक ही रास्ता बचता है, रास्ता बचेगा संघर्ष का। ये मीटिंग हम पूरे देश भर में कर रहे हैं। मीटिंग को बता जाए कि आप मीटिंग करो, सब जिले के लोग उसमें लगते हैं, अपना संगठन बनाओ। एक गांव, एक ट्रैक्टर, 15 आदमी और 10 दिन, जब भी जरूरत पड़े जोड़ के चल दो उसको। तो गांव में यहाँ पे हजारों गांव यहाँ पे होंगे। अगर हजारों गांव एक जिले में मिल जाए तो बेड़ा पार हो जाएगा आपका। लेकिन आपस में बहुत से संगठन में भी पैच है।
ये किसानों का संगठन है, किसी पदाधिकारी का नहीं। ये किसानों का संगठन है, किसी पदाधिकारी नहीं। पदाधिकारी का कोई अहम नहीं रहना चाहिए, कोई पदाधिकारी नहीं है यहाँ पे। ये जनता ने बना हुआ, अपने खून पसीने से बना हुआ संगठन है। ये हिंदू मुस्लिम एकता पे ये संगठन की नींव रखी गई है। 1 मार्च 1987 को 2 किसान इसमें शहीद हुए थे। एक का नाम था अकबर अली और एक का था जयपाल मलिक। ऊपर वाले को पता था कि आने वाले टाइम पे सरकार इस तरह की आएगी जो हिंदू मुस्लिम का राग अख्तियार करेगी। कोई इसमें हिंदू मुस्लिम की बात करता हो, कोई जातियों की बात करता हो संगठन में, कोई धर्मवाद की बात करता हो, कोई पॉलिटिकल बात करता हो, वो बड़े मेहरबानी करके इसमें मीटिंग में आने की जरूरत नहीं है उसको। अभी 3 महीने से सरकार के एजेंडे में फिर शामिल हुआ। एक सरकार की पॉलिटिकल पार्टी है, उसके एजेंडे में फिर शामिल हुआ हिंदू मुस्लिम का राग। पिछले 3 महीने से इनका एक अधिवेशन हुआ और उसमें फिर यही राग तय हुआ। इससे बच के रहना, ये आपको बर्बाद करेगा। अपने संगठन पर ध्यान दो, अपने बच्चों को पढ़ाने पर ध्यान दो, नशे पत्ती से दूर रहो, आपस में मुकदमेबाजी से दूर रहो, जमीनों को बचाओ, गांव के मंदिरों को बचाओ, शमशानों को बचाओ। ये पॉलिटिकल लोग आपके मंदिरों की समिति बना के उस पर कब्जा करना चाहेंगे, उस पर 2 लाख रुपए पुताई का रंग करवाएंगे और वो लिख देंगे कि इसलिए हमारे अधीन है। अपने कमेटी बना लेना, ट्रस्ट बना लेना, अपने गांव की जो जमीनें हैं उसमें, जहाँ पे मंदिर जो स्कूल बने हुए हैं आपके, नहीं तो सब सरकार की पार्टी के लोग इन सब गांव के मंदिर पे भी कब्जा करेंगे। ये हमारे पूज्य के स्थान है, उन्हें शुरुआत कर दी है। तो आप लोग यहाँ पे आए और ये मीटिंग की भी व्यवस्था जो बनवाई गई, बहुत लोग कहते हैं कि जितने ट्रैक्टर खड़े हैं आपको वोट तो राय से लेने जाएंगे। हमने ये व्यवस्था बिल्कुल खत्म कर दी। हमने कहा कि जहाँ पे मीटिंग स्थल है सब लोग वहां पे पहुंचे, एक गाड़ी हमको रिसीव कर ले, हम अपना स्थान पर आ जाएंगे। आगे भी कोई भी हो, अपनी जहाँ पे मीटिंग हो उसकी व्यवस्था करो, लोग वहां पे शांति से बैठे आपकी बात सुने। 2:30-3 बजे मीटिंग खत्म कर दो। गर्मियों की मीटिंग आप शाम को 4-5 बजे शुरू करो, बगैर टेंट के मीटिंग हो जाती है। फिर सस्ते में अपना काम चलाओ, गांव-गांव में मीटिंग करो, क्योंकि जो साउथ की मीटिंग होती है जितनी कर्नाटक, तमिलनाडु, आंध्रा, वे मीटिंग शाम को करते हैं। अगर उनको पब्लिक मीटिंग करनी और कोई और प्रोग्राम नहीं है तो 5-6 बजे मीटिंग करी, 6-7 बजे अपना खत्म कर दी। दूसरे की एक उनकी मीटिंग होती है शाम को 8 बजे मीटिंग शुरू करी, 11 बजे तक अपनी मीटिंग करी। 11 बजे के बाद में हमारे जो रागनी कल्चर वाले प्रोग्राम है 11 से 3 और 4 बजे तक वो प्रोग्राम करते हैं। दिन निकल जाएगा 4 बजे, फिर अपने लोग घर पर चल जाएंगे, ना किसी को बिस्तर चाह, ना किसी को खाट चाह। तो इस तरह के प्रोग्राम करने पड़ेंगे। नशा पत्ती वाले लोग संगठन से जरा मेहरबानी करें, जो भी नशा कर रहे हो एक फार्मूला है, उससे नशा छूट जाएगा। जो गुटखा खा रहा, गुटखे पत्ती जो खा रहे हैं वे छोड़ देना। अगर पकड़ में आए तो फिर उनका फार्म भरा जाएगा, उनके घर पर जाकर सार्वजनिक करा जाएगा। नशे वाला तो छोड़ देगा, तो काबू आ रहा हमारे, हमें फार्मूला मिल गया नशे का। तो भाई ये छोड़ दो, क्योंकि खर्चा कम करके ही आमदनी बढ़ेगी। बहुत से आ रहे, किसी की डेथ होगी, खास करके मथुरा और अलीगढ़ और ये जो बुलंदशहर वाली बेल्ट है कि डेथ होगी तो जमीन बिकनी है, बाप मर गया तो जमीन बिकेगी और दावतें चलती है। तो भाई अगर डेथ
ऐसा कोई नहीं है कि अमर होगा सब लोग आए। ये सामाजिक अभियान है, ये भी हमको चलाना पड़ेगा। जिसकी डेथ होगी हमन कर लो 13, 15 दिन में, 14 दिन में, 10 दिन में, उसी टाइम पर उसकी पगड़ी कर दो। ये खाना पीना अपना बंद कर दो। जिसका खा लिया उसका कहाँ दोगे? ऊपर से लगा उसका कौन से जन्म में दोगे? फिर वो देना पड़ेगा आपको, उधार देना पड़ा है, मुझे लगा उसका कम दोगे। ये खर्चे कम करने पड़ेंगे, शादियों में भी खर्चे कम करने पड़ेंगे। जन्मदिन, जो भी संगठन का आदमी जन्मदिन का फोटो अपने उस पे केक काटने का डाल देगा, वो ध्यान से सुन लो। अगर उसका 40वां जन्मदिन है तो 40 झंडे अपने ही गाँव को देगा। ये वो तिरंगे झंडे दे दो, जाओ संगठन के झंडे दे दो। इन खर्चों से बंद करना पड़ेगा इनको। तो आपका बहुत बीमारी है। एक है कि सारे त्योहार भूल हो गए। लड़कियों को जो देना है, लड़कियों को अपना नगद दे दो। ये तो सड़क पे वो भागे के लड़की के वहां को जाना, उसके खाते में डाल दो। अपना पेट्रोल का किराया और उसको जो देना है उसके खाते में, अकाउंट में पैसे दे दो। नहीं सारे यहाँ तो बहुत त्योहार आ रहे भाई, इससे बच कर रहोगे। त्योहार को व्यापारियों के ऐसा नहीं। तो आपका धन्यवाद है। सभी अपने टैक्स में बचाएंगे तो आंदोलन से बचेंगे, वैसे नहीं बचे। आपने मीटिंग बहुत बढ़िया करी, धन्यवाद है सभी की। और देखो कितने सुंदर ट्रैक्टर लगे यहाँ पर खड़े हुए हैं। ये अगर यात्रा में आते तो ये सब धूल मिट्टी में यही हो जाते, कोई नहीं आते। इनको चारों तरफ लगाने को। और ये जो जेसीबी है इसको बदलना चाहिए, तो भाई नाश कर रहे भाई, ये तो सरकार की है। अरे हाँ, एक और मेला चलागा भाई भैंसामुखी, सुनो मत। मेले में ये भैंसामुखी को उसको खींच के ट्रैक्टर के पीछे झोटा बांधो और उसका भगाओ। ये पूरी दुनिया में कहीं खेल नहीं है झोटे का, ये सिर्फ यहीं पे ही है। पैसे अगर हो गए, एक आध करोड़ ले लो गई। अत्याचार मत करो भाई, पशु पूरी तरह उसमें आता है, वो नहीं करता। अपना सामाजिक त्याग करो, गंगा स्नान है, अपना गंगा स्नान करो, शांतिपूर्ण तरीके से करो। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय बोलते, जय संविधान। अच्छी पंचायत हुई है। अपने जनपद से भी काफ़ी आदमी आए हैं और जो है यहाँ मुद्दे चल रहे हैं। उन मुद्दों के लिए 40 गांवों की ज़मीन सरकार एक्वायर करना चाह रही है और वहाँ के किसानों का सर्किल रेट बढ़े नहीं है 10 साल से। इसी चक्कर में भाई सर्किल रेट बढ़ाओ, जब एक्वायर करो। तो उसमें हम भी यहाँ सहयोग देना आए हैं। हापुड़ जनपद से सैकड़ों हमारे साथी जो हैं यहाँ, कुमार साहब हैं, रविंदर सिंह हैं, हमारे उमेश वर्मा जी हैं, उमेश राणा जी ब्लॉक अध्यक्ष, तो सब यहाँ आए हैं। हमारे गुजराल साहब भी हैं जो मेरे संगठन मंत्री हैं। तो महापंचायत को लेकर के कहाँ के किसान आए यहाँ पर? यहाँ गाजियाबाद के भी थे, मुजफ्फरनगर से भी थे कुछ, और जो है अलीगढ़ के भी थे, आपका गौतम बुद्ध नगर थे, ये ज़िले थे। तो दीपावली का मौका है, तो क्या संदेश देना चाहेंगे आप? भाई सबको हार्दिक शुभकामनाएं हैं। दीपावली का त्यौहार है, हर्षोल्लास से मनावें, सब खुशी मनाएं, हर घर में खुशी हो। ईश्वर से ये कामना करेंगे हम कि दीपावली के मौके पे किसी भी परिवार में किसी भी तरह का कष्ट या कोई विघ्न पैदा ना हो। किसान मजदूर की महापंचायत को लेकर के ये क्या कहना चाहते हैं? देखो ये पंचायत हो रही, किसानों की जो समस्या है, 10 साल पुराना ट्रैक्टर, 10 साल पुराना वाहन, 15 साल पुराना पेट्रोल वाहन। ऐसा नहीं कि किसान के पास में कोई गाड़ी नहीं है, वो नहीं है, या आम जो लोग हैं, ये पॉलिसी गलत है। फसलों के दाम नहीं मिल रहे, वो पॉलिसी भी गलत है। यहाँ का पूरा व्यापारी एमएसपी के नाम पे बेचता है, एमएसपी पे बेचता है, किसान के नाम पे खरीद करता है वो बिहार से, पूर्वांचल से। किसान की फसल नहीं बिक रही। एमएसपी गारंटी कानून देश में बने, वो हमारी लड़ाई है। आवारा पशु, बिजली की समस्या, खाद की समस्या, फर्जी नैनो जो आ रहा है भाई, जिस खाद को डीएपी को मांग रहे उसे सरकार दे नहीं रही, नैनो को बेच रही।
तो ये सारे लड़ाई संघर्ष है हमारे, ये हमारे होते रहेंगे। तो आने वाली दीपावली के मौके पर किसानों को क्या संदेश देना चाहेंगे आप? संदेश ये है कि भाई अपने खर्चे कम करके और अपना गुजारा करो। अब खर्चे कम, आंदोलन ज़्यादा, तो पैसा जब ही बचेगा, जब ही प्रोग्रेस होंगे। अपने बच्चों को पढ़ाओ, नशे पत्ती से दूर रहो, ये हमारा संदेश है। ठीक। मैं हूं मौर्य कुमार गौतम, आपका अपना न्यूज रिपोर्टर। देखते रहें गांव शहर की खबर और जुड़े रहें सिटी न्यूज इंडिया 1 के साथ। हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें।